परमेश्वर जी बोला। मुखिया मुखिया मुखिया, बार बार मुखिया आपकी पहचान के साथ जुड़ गया। मुखिया आप थे भी, लेकिन ये क्या लगता है कल के मुखिया और आज के मुखिया में क्या अंतर आ गया है? आपने बात कही भ्रष्टाचार की, परमेश्वर मुखिया बताएंगे कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री आज के समाज में कहाँ कहाँ से निकल रही है। देखिए, पहले मुखिया लोग बनता था एक प्रतिष्ठा के लिहाज से। जी गांव में मुखिया शब्द प्रतिष्ठा था कि अमुक आदमी है, वो गांव के समाज के प्रति वह बहुत डिवोट होता था, उसको लोग मुखिया बनाते थे। आज ऐसी बात नहीं है। पहले कमीशन खोर नहीं होते थे, आज कमीशन खोर मुखिया, गुंडे मुखिया, अपराधी मुखिया, आतंकवादी मुखिया, यही इस समय की माने इतिहास बन गई है। हम मुखिया जिस समय थे उस समय हमारा एक पैसा भी पंचायत के चुनाव में खर्च नहीं हुआ था जी। आज देखते हैं कि लाखों लाख लोग खर्च कर रहा है। तो यानी कि भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं है, यह चरम सीमा पर है। राजनीतिक और राजनीतिज्ञ उस भ्रष्टाचार के लिए आपको लगता है जिम्मेदार हैं? ये चंडाल चौकड़ी हैं इसमें जी। इसमें चंडाल चौकड़ी में राजनीतिज्ञ हैं, अपराधी गुंडे तो है ही, नौकरशाह हैं और ये व्यापारी वर्ग है। ये सब चंडाल चौकड़ी के ये टोटल जिम्मेवार हैं। ये चंडाल चौकड़ी के विरुद्ध हम लोगों को युद्ध करना होगा, शंखनाद फूंकना होगा। और हम किसान और मजदूर जब तक एकजुटता ले करके जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये मिटने वाला नहीं है। जैसे आज वर्तमान में लिया जाए, सरकार का आतंक बढ़ गया है। सरकार का माने जैसे किसानों के प्रति, या किसान निष्क्रिय है, मजदूर निष्क्रिय है। आज जिस रफ्तार से महंगाई हर एक वस्तुओं की है, मिल से उत्पादित सामानों का, क्या खेती से उत्पादित सामानों का मूल्य है? तो क्या ये आतंक नहीं है? सरकार का आतंक है। आज जो 1080 का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, इसमें भी कितना बगलिंग किया गया है। आज यदि गोलबंद होकर के और संघर्ष, सरकार के विरुद्ध संघर्ष करे तो निश्चित ही उसको लाभकारी मूल्य मिलेंगे। तो और मैं इसमें भूमिका निभाऊंगा भविष्य में। आप निभाएंगे? एकदम निभाएंगे। संघर्ष सरकार के विरुद्ध मैं बिल्कुल फूंकूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने एलिमेंट सक्रिय हैं अलग अलग टुकड़े टुकड़े में, क्या उनका कोई एक जगह मिलान हो सकता है? जैसे दो ही टुकड़ा लिया न जाए और लोगों को छोड़ दिया जाए, किसान और मजदूर। जब किसान मजदूर के हक की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो दोनों एक जगह एकजुट हो जाएंगे। आज वर्तमान में 146 रुपया प्रतिदिन का खेतिहर मजदूरों का मजदूरी रखा गया है, लेकिन वास्तव में इस समय कम से कम 250 से 300 रुपये मजदूरी पर डे होनी चाहिए। कटु सत्य है इस बात की। आप हिमायत करते हैं? 300 से भी ज़्यादा रहे तो और अच्छा है, लेकिन 300 होनी चाहिए। आज जो धान का मूल्य 1080 का है, वो कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये, अंतिम 4,000 रुपये तक प्रति क्विंटल होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है उसके गंगोत्री में प्रत्येक नीचे से टॉप टू बॉटम पदाधिकारी शामिल है, टॉप टू बॉटम नेतागण शामिल है। या पंचायत स्तर के नेता हो, जिला स्तर के हों, या MLA MP हो, मंत्री हो, सब कहीं ना कहीं लूटर है। पुलिस का चरित्र समाज में कैसा है? आपको क्या लगता है कि पुलिस जो है किसके लिए काम करती है? पुलिस की भूमिका ऐसा क्या है? क्या उस कारण से भी समाज में अमन चैन शांति जो होनी चाहिए वो नहीं है? न्याय कानून व्यवस्था जो लागू होना चाहिए वह नहीं है? एकदम निश्चित। पुलिस की भूमिका को किस रूप में झेलते रहे हैं, महसूस करते रहे हैं, देखते रहे हैं परमेश्वर मुखिया? पुलिस की भूमिका शुरू से आज तक अभी भी गलत था, गलत रह रही है। भविष्य में हमको उम्मीद है कि अभी रास्ता सुधरने वाला है नहीं। तो ये कौन सा रास्ता है? किसके लिए काम करती है पुलिस? यही तो दुखद है। काम तो करती है आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता के हित नहीं उसे हो रहा है, वो अपना पोषण कर रहा है। पुलिस मजबूत लोगों का साथ देती है। पुलिस पर यह भी जो आरोप लगता रहा है, जरूर, और यह भी आरोप लगता रहा है कि कई बार ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि जब कहीं किसी टोले पर कोई जुल्म हुआ, कहीं किसी टोले पर हमला हुआ, तो उसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही। ऐसा परमेश्वर मुखिया भी मानते हैं? मैं मानता हूँ जी, हाँ मैं मानता हूँ। हमेशा पुलिस ने आपकी मदद की या फिर आपकी मुखालफत की? और आपके उस जनाधार की बात करें कि मुखालिफत की बात, जिस कांड में मैं हूँ नहीं, जहाँ पर हूँ नहीं, और गलत हो, जैसे बथानी टोला नरसंहार हुआ, किनको फंसाया जाए इस उद्देश्य से फंसाया गया, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं केस?
किसको होना चाहिए मुद्दालय, ये बात है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, मुद्दालय कोई बन जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पटल पर सही फिगर आवे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से कर दिया जाता है लिपपुत के बरोबर। पुलिस की मदद कभी आपको मिली कि नहीं मिली? कभी नहीं। नहीं मिली? नहीं। नेताओं की मदद मिली कि नहीं? नहीं नहीं, ये लोग मदद करने वाले हैं, मदद लेने वाले हैं। आमिर दास जांच आयोग बैठा, जी। आमिर दास जांच आयोग इसी कारण से बैठा कि रणवीर सेना से नेताओं के जो साठगांठ हैं उसकी पड़ताल करें। ये गलत, आमिर दास आयोग ही गलत, इसका गलत भावना के तहत, और उसमें कई नेताओं का नाम आया, आपके साथ ताल्लुकात की बात हुई, लेकिन कभी कोई मुश्किल की घड़ी में किसने आपकी मदद दी? किसी की याद आती है जो आपको लगा होगा कि इस आदमी ने हमारे आम जनता मदद की? नहीं, मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा हूँ। राजनीतिकों से क्या मदद हमको मिलेगा? किसी नेता की कोई मदद मिली? क्यों मिलेगा? किसी ने कोई शेल्टर दिया आपको? ना, शेल्टर तो हमारा आम जनता था, जाते थे जहाँ रहे थे, रह जाते थे दिल से, वो तो, और कहीं कोई सेंटर कहाँ देता था? राजनीतिक दलों ने लेकिन वोट मांगा, राजनीतिक दलों ने वोट मैनेज किया, और उसके लिए कहीं न कहीं इस्तेमाल हुए आप और आपका जनाधार। भले वो इस्तेमाल किया हो, यह सच लेकिन ये बात सच यहाँ पर है, जदयू भाजपा ही एकमत था जिसको, अच्छा कुछ इसका सिद्धांत भी कुछ राष्ट्रवादी था जी, समाज के प्रति कुछ जरूरत था, सभी है अभी भी है, मानते हैं हम, मैं मानता हूँ, लेकिन पूर्णतः नहीं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान शासन का भी मैं विरोधी हूँ कि वैसा सिद्धांत नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर मुखिया के पास जो जनाधार है, जो लोग हैं, आप यह बताएंगे कि किन लोगों को आपकी मदद से या फिर कहें कि आपके जनाधार के वोट से, उस वोट से ताकत मिली और उन्होंने जीता, या फिर समीकरण बदल गया? जैसे भाजपा जीती तो जितबे किया है हम लोग के मत से, मतलब किस क्षेत्र में? मान लीजिए प्रत्येक, जैसे मान लिया कि भोजपुर के तो इस समय वर्तमान में करके सब विधानसभा में तो यही जीत गया। तो आप ये मानते हैं कि आप लोगों की बदौलत उनको जीत मिली? निश्चित मिली है, भाजपा जदयू की जीत हम लोगों की बदौलत मिली है। और इस आधार पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर नेता सही रूप में जिनको जिताया गया वो काम नहीं करें, तो वैसे में उनको अपनी ताकत या अपना समर्थन नहीं देने के भी एक दबाव डाला जा सकता है। मैं आम जनता से कहता हूं कि तुम्हारा यहीं पर फर्ज नहीं खत्म है कि वोट दे दिया और एमएलए विधायक एमपी जिता दिया, सिर्फ 5 वर्ष के बाद मैं विरोध कर दूं, ये हम इसके चीज पोषण करने वाले नहीं हैं। आज से ही विरोध शुरू हो जाए, आज गलत करें, आज से उनका प्रतिकार कि तुम रास्ते पर हो, रास्ता से हम भटकने नहीं दें, ये हमारी जिम्मेदारी।